हाँ बेटा देखिए, सेमीकंडक्टर्स में अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उसमें हम लोगों ने एनर्जी बैंड, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में दो टाइप का हम लोगों ने देखा, ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट। उसके बाद से हम लोगों ने और क्या इसमें पढ़ लिया, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट और जेनर डायोड। इतनी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि एक्चुअल में डायोड होता क्या है, तो आज हम लोग उस डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी आप लोगों के इस प्रैक्टिकल एग्जाम में एक प्रैक्टिकल भी है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस आप लोग करते हो, ठीक है। तो अभी शायद राजदीप का कल पेपर भी है, तो मैं ये डायोड आप लोगों को आज डिस्कस कर रहा हूँ कि डायोड होता क्या है। देखिए, डायोड जो है एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को सिर्फ यूनि डायरेक्शन में ही पास होने के लिए अलाउ करता है। दिस इज नोन एज डायोड। वो भी किसमें, तो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि जो डायोड होता है पीएन डायोड का मतलब क्या है, पी एन डायोड मतलब पी मीन्स उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल निगेटिव होता है। तो जब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के जब पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में ही वह डायोड जो है अपने अंदर से करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए। अगर इसको मैं रिवर्स बायस में कर दूं, रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया कि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, आप ऐसा समझ लो, बैटरी का यदि पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए या डायोड का निगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए, मतलब कि क्या हो जाए, उसका पोलैरिटी चेंज हो जाए। मतलब डायोड का पॉजिटिव बैटरी के निगेटिव या डायोड का निगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है, तो वह रिवर्स बायस कहा जाता है। और इस बायस में डायोड जो है अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए, इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो, ये समझ में आ गई क्या जितना मैंने अभी बताया है? ठीक है। डायोड बनाने के लिए हम लोग दो टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं, जिसमें एक पी टाइप मटेरियल होता है, दूसरा एन टाइप मटेरियल होता है। पी टाइप मटेरियल क्या होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज्यादा होती है, और एन टाइप मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। और इन दोनों को मिलाकर के ही हम लोग क्या बनाते हैं, पीएन डायोड बनाते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको थोड़ा सा मैं नोट्स के रूप में मैं आपको लिखवा देता हूं, वो आप लोग लिख लेंगे। 40 डायोड क्या है? डायोड, तो ए डायोड इज ए डिवाइस which allow flow of current in one direction, which allow the flow of current in one direction। वन डायरेक्शन में करंट को क्या करता है यार, फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। इट इज ए पोलराइज्ड कंपोनेंट, इट इज ए पोलराइज्ड कंपोनेंट विथ टू लीड्स, called the cathode and anode।
called the cathode and anode, जिसको हम लोग कैथोड और एनोड कहते हैं। तो देखिए उसमें कैथोड कौन सा होगा, तो जो एन मतलब जिधर डायोड का निगेटिव टर्मिनल होगा उसको एनोड कैथोड कहेंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको एनोड कहेंगे। द कैथोड इज नॉर्मली मार्क्ड विथ ए द कैथोड इज नॉर्मली marked with a silver colored band, silver or colored band। वह सिल्वर या कलर्ड बैंड के द्वारा उसको मार्क किया जाता है। ठीक है, तो ये बेटा डेफिनेशन हो गई किसकी, डायोड की। ये डेफिनेशन होगी डायोड की। इसको डायोड को सिंबॉलिकली या एक तरीके से पहले तो हम लोग ये बना लें कि ये कैसा दिखता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से सिलेंडर टाइप का होता है बेटा, सिलेंडर टाइप का होगा, और यहाँ से इस टाइप से कुछ निकला रहता है, और यहाँ पे ये जो कलर होता है ना, ये एक तरीके से सिल्वर कलर होता है बेटा। ये जो है सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर कलर। तो इसको हम बोलते हैं डायोड। अच्छा, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल, वह सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। ये सिंबल होता है इसका, ये सिंबल होता है। इसको पी टाइप, पी इधर पी होता है, इधर एन होता है। कहने का मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। इसी में हम लोगों ने जो जेनर डायोड पढ़ा था, वो भी जेनर डायोड भी इसी टाइप का डायोड है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? कुछ इसे पूछना है क्या? इधर वाले को हम लोग, हाँ बेटा, सिल्वर कलर का होता है। ये देखो, ये एक्चुअल क्या है कि आप मोबाइल में या रेडियो में बहुत छोटे छोटे ऐसे सिंबल देखे होंगे, उसमें ऐसी चीजें लगी रहती है, देखे होंगे ना? यस सर। तो उस पे इतना वो बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। अब उस पे क्या है, उस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बात समझ में आ रही है क्या? तो उसको कलर कर दिया जाता है, और कलर एक तरीके से क्या है, कलर एक अंडरस्टूड है कि वह कलर किस चीज का है। समझ में आ गया क्या? क्लियरिटी के लिए लिखते हैं। क्लियरिटी के लिए, हाँ, कि हमें पता चल जाए कि कौन सा उसका पॉजिटिव है और कौन सा उसका निगेटिव टर्मिनल है। समझ में आ गया बेटा? ऑलरेडी हम लोग पहले भी टर्म 1 में भी किसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, कलर्ड कोडिंग पढ़े थे ना, याद है? यस सर। तो वहां भी कलर कोडिंग था, वैसे ही यहां भी होता है, क्योंकि इसको लिख करके बताना थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है। अच्छा, इसमें जनरली अगर लिखते भी है ना तो सिर्फ के लिखते हैं। के का मतलब क्या हो गया? के का मतलब ये हो गया कैथोड। के का मतलब क्या हो गया? कैथोड। मतलब ये निगेटिव टर्मिनल है, दूसरा वाला क्या है इसका? पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरह से। और दूसरी तरफ में अगर लिखना हो तो सिर्फ ये लिखा जाता है। तो ये अंडरस्टूड है। अब ये बेटा ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग देख लीजिए। वर्किंग ऑफ डायोड, ये रफ कर दूं क्या बेटा? इसको रफ कर दूं? यस सर। ओके, वर्किंग ऑफ डायोड। वर्किंग ऑफ डायोड में ये दो टाइप से वर्क करता है। एक तो होता है फॉरवर्ड बायस में, दूसरा होता है रिवर्स बायस में।
तो सबसे पहले देखें फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड पॉजिटिव टू द पी टाइप मटेरियल एंड निगेटिव टू द एन टाइप मटेरियल। मतलब वोल्टेज का यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप मटेरियल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट, मतलब कि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल डायोड के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको कहते हैं कि यह फॉरवर्ड बायस में है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे ये डायोड लिया, इसका P है और इधर का N है। अब इसको कनेक्ट करते समय हमने बैटरी का इस सिरे को पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव से P से और निगेटिव सिरे को हमने N से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या कहा जाएगा कि ये फॉरवर्ड बायस में है बेटा, फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। और इसमें कंडक्टिविटी स्टार्ट रहेगी, मतलब इसमें से क्या होगा, करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें कंडक्टिविटी यानी कि करंट इसमें क्या होगा, फ्लो होगा बेटा, करंट फ्लो, इसमें से करंट फ्लो होगा। जबकि दूसरा है वह है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, जस्ट ये उल्टा हो जाता है। मान लीजिए कि ये आपका डायोड है, ये N है और इधर का ये P है। बैटरी को मैंने चेंज कर दिया, पोलैरिटी इसको चेंज कर दी, ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया, ऐसा कनेक्ट हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, वह डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा था, यानी कि पी टाइप मटेरियल से जुड़ा था। और यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल डायोड के पी टाइप मटेरियल यानी कि पॉजिटिव से जुड़ा है। तो इस टाइप के कनेक्शन को या इस टाइप के बायस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस कहेंगे बेटा। ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस। और इसमें करंट नॉट फ्लो, इसमें करंट नहीं फ्लो होती है। सर हाँ बेटा बोलो। सर फॉरवर्ड बायस एक बार बता दीजिए सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। फॉरवर्ड बायस में कुछ नहीं बेटा, जो आपके सामने दिख रहा है बस वही करना है। फॉरवर्ड बायस में क्या है, डायोड का पी टाइप अगर बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाता है तो वो फॉरवर्ड बायस है। और इसमें डायोड का पी टाइप यदि बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया जाए तो ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, ऑलरेडी हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में हमने देखा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों हमने देखा। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है और इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इसको सर्किट डायग्राम से हम देखें तो सर्किट डायग्राम से भी इसको आसानी से आप देख सकते हैं कि बैटरी का अगर पॉजिटिव सिरा, ये एक तरीके से क्या आ गया, ये तो वही हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा दिया, ये ऐसा, ये हो गया। इसमें भी हम चाहें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, R, ये भी R है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। कुछ डाउट है बेटा इसमें? ये आप लोगों से पूछा जाएगा, अगर ये प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिया जाता है या प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फॉरवर्ड बायस एंड व्हाट इज द रिवर्स बायस, तो आप लोगों को यही आंसर देना है। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ बेटा बोलिए। सर हमें अगर बोला कि आपको पूरा का पूरा मतलब वो बताना है कि कैसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम चारों प्रोसेस बताएंगे क्या?
हाँ, अगर वो पूछा जाता है कि किस तरीके से कन्वर्ट करता है, तो आप उसमें बोल रहे हैं कि वो आप उसमें दो तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कंप्लीटली हमें कन्वर्ट करना है एसी को प्योर डीसी में, तो हमें चार नहीं 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा भाई। हाफ वेव में तो क्या है, हाफ वेव में हमें नहीं जाना है। हाफ वेव में तो हम 50% को कन्वर्ट करते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं, जिसमें एसी और डीसी दोनों प्रॉपर्टी होती है। आपको फुल वेव रेक्टिफायर बताना है, फिल्टर सर्किट बताना है, जेनर डायोड बताना है। सर ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर तो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का हाफ पार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेटा, इसको रफ करूं? यस सर। ओके, सर वो स्क्रीनशॉट लेना है एक मिनट। हाँ सर हो गया। ठीक है। अब इसमें करेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड क्या है? तो व्हेन डायोड इज कनेक्टेड इन ए फॉरवर्ड बायस कंडीशन, जब किसी पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। ए निगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एन टाइप मटेरियल। निगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या है बेटा, कि बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, तो एन टाइप से। एन टाइप का मतलब क्या है, जिधर एन लिखा हुआ है, मतलब ये पतला वाला सिरा से उसको कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड बायस में आप देख भी सकते हो, फॉरवर्ड बायस में निगेटिव बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इसके एन टाइप मटेरियल से कनेक्ट है, मतलब इधर एन टाइप मटेरियल लगा है, इधर पी टाइप मटेरियल लगा है। एन टाइप मटेरियल से उसको कनेक्ट करते हैं। एंड पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पी टाइप मटेरियल, और इसके पॉजिटिव को इसके पी टाइप मटेरियल से कनेक्ट कर दिया गया है। इफ दिस एक्सटर्नल वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, अगर इसमें अप्लाइड वोल्टेज यानी कि जो हम उसमें वोल्टेज दे रहे हैं, अगर वह वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर कितना होता है बेटा, तो पोटेंशियल बैरियर लगभग 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। उसके पहले 7 पॉइंट आप लोग देखे होंगे, अगर आपने परफॉर्म किया होगा तो उसमें देखे होगे कि पीएन जंक्शन डायोड में एक वोल्टमीटर लगा है, एक अमीटर लगा है। समझ में आता रही क्या? वोल्टमीटर की रीडिंग को जब फॉरवर्ड बायस में धीरे धीरे आप उसके रेगुलेट करते हो, रेगुलेटर बढ़ाते हो, तो वोल्टेज तो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन करंट नहीं के बराबर बढ़ता है। मतलब मैं समझता हूं कि 0.0 से लेकर के 0.56 तक बिल्कुल करंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, या बढ़ता भी तो बहुत हल्का सा। 0.3 0.4 तक तो कुछ भी नहीं बढ़ता है। आपका वोल्टेज जो है 0.5 तक चला जाता है, लेकिन करंट में आप देखोगे कि बिल्कुल कुछ नहीं है, 0 ही है। लेकिन जैसे ही 0.7 से हम ऊपर जाते हैं, तो फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम, दोनों अलग अलग बातें हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 और अगर जर्मेनियम का है तो 0.3 के लिए द पोटेंशियल बैरियर अपोजिशन विल बी ओवरकम एंड करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि सिलिकॉन का आपका कंडक्टर बना है, सॉरी डायोड बना है, तो क्या होगा 0.7 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाओगे करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और वैसे ही अगर जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट से ऊपर जाओगे तो करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये बेटा है वीआई करेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन। समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या कि मैं इसको नोट करके बताऊं बेटा? बोलो सर, नोट करके बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ये रफ कर दूं, ये रफ कर दूं। जी सर। यस सर। ओके, चलो ये बेटा बस 1 मिनट देना आप लोग मुझको। रिकॉर्ड हो रहा है अभी कौन धूम कर रहा है? अरे आप बिल्कुल चिल्ला नहीं था, दिमाग खराब कर रहा है। यही बात मुझे कहना पड़ता है यार।
हाँ बेटा देखिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। ये आप लोगों के वहां भी आप देखे होंगे अपने प्रैक्टिकल फाइल में यही चीज लिखी गई है, वी आई। ठीक है, वी आई का मतलब कि पोटेंशियल और करंट में ये हम लोग देखते हैं। तो देखो बेटा, व्हेन ए डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, व्हेन ए डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, क्या बताया था बेटा, फॉरवर्ड बायस क्या बताया था, बताओ तो एक बार जल्दी से आप लोग। फॉरवर्ड बायस में मैंने क्या बताया, क्या करना है सर? डायोड का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होता है। गुड गुड, यही है फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ये निगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू, ये निगेटिव। सर हाँ बेटा, सर हमारे स्कूल वाले सर कह रहे थे कि पीएन जंक्शन पक्का आएगा एग्जाम में। हाँ तो पक्का ही करके जाना है, फिर क्या है सर जी वो कह रहे थे कि 3 नंबर का पक्का आएगा क्वेश्चन। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि पक्का ही करके जाना है, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि पक्का ही करके जाना है। अब देखो बेटा, इसके दो फायदे हैं, इसके दो फायदे हैं। एक तो पहला फायदा ये होगा कि हमारा प्रैक्टिकल में भी चल रहा है और एक थ्योरी में भी आ जाएगा। समझ में आता है कि क्या रिटर्न नहीं हो रहा है इसका ना? है? रिटर्न नहीं हो पा रहा है इसका। नहीं समझ में आया, रिटर्न नहीं हो पा रहा है मतलब क्या है? सर इस बार एग्जाम में आया था तो मैं लिख नहीं पाया अच्छे से। अच्छा, लिख नहीं पाया। हाँ बेटा, बस 2-3 दिन और, उसके बाद से अपन खूब प्रैक्टिस करते हैं लिखने की। आप लोग हैबिट डालो, तब तक आप लोगों का प्रैक्टिकल भी फ्री हो जाएगा, प्रैक्टिकल से आप लोग फ्री भी हो जाओगे। और मेहनत करो, 1 महीना बचा है, बस 1 महीना और अपने पास है। वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एन टाइप मटेरियल, टू द एन टाइप मटेरियल and positive voltage is applied to the p type material, p type material. If this external voltage become greater than, if this external voltage greater than कितना 0.7 वोल्ट, किसके लिए बेटा? तो फॉर सिलिकॉन, फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, फॉर जर्मेनियम। मतलब अगर हमारा हमारा डायोड, हमारे डायोड में यदि सिलिकॉन लगा है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लगा है, तो उसके लिए 0.7 वोल्ट तक क्या होगा, लगभग 0 के आसपास ही रहेगा करंट। वोल्टेज तो बढ़ते जाएगा लेकिन करंट 0 के आसपास रहेगा। लेकिन जैसे ही 0.7 से ज्यादा होगा वोल्टेज, वैसे ही करंट सडनली बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जर्मेनियम का है तो 0.3 के बाद सडनली करंट बढ़ जाएगा। द पोटेंशियल बैरियर
opposition, the potential barrier opposition will be overcome and current will start to flow, and current will start to flow, करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको एक बार हम लोग ये जो सेमी कंडक्टर एनो डायोड का कंस्ट्रक्शन है इसको देख लीजिए, ये कैसा बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये इसमें और दूसरा इधर से एक दोनों साइड में अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर का अगर मैं बोलता हूं ये एन टाइप है, तो इधर का क्या हो जाएगा, इधर का हो जाएगा आपका पी टाइप, इधर का ये पी टाइप मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। और जो एन टाइप है, अगर एन टाइप है तो इधर क्या होगा, इधर कैथोड माना जाएगा, ये कैथोड होगा। और इधर का क्या हो जाएगा, अगर ये पी टाइप है तो ये हो जाएगा आपका एनोड, ये एनोड, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल और इधर का क्या हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल। ये सेमीकंडक्टर डायोड कंस्ट्रक्शन है बेटा, सेमीकंडक्टर डायोड कंस्ट्रक्शन। अब इसमें जो ये बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है बेटा, ये गैप, इस गैप को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन। ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। इसको डिप्लेशन रीजन बोला जाता है, ठीक है बेटा। मतलब ये है कि इसको क्रॉस करके जैसे ही यहाँ पे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसको क्या होता है, जैसे पी टाइप है, इधर होल्स है और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। पी टाइप में होल्स ज्यादा हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करने लगते हैं। मतलब हो तो नहीं जाते बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गया ये। अब इसका यदि हम ग्राफ बना दें, इसका ग्राफ बना दें जो VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है, तो देखिए बेटा इसका VI ग्राफ कैसे आता है। VI ग्राफ कैसे आता है, इस पे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे, इधर निगेटिव पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ये करंट, ये पॉजिटिव होगा करंट, और नीचे क्या होगा, ये निगेटिव करंट होगा, ठीक है। इसमें जब पॉजिटिव रहेगा तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, करंट ऊपर जाएगा। ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। और नीचे क्या है, तो नीचे हम लोग देखेंगे तो ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस। मतलब कि जब निगेटिव वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज जो है निगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगा तो करंट निगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगा। जब वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ेगा तो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ेगा। तो ये फॉरवर्ड बायस में हम क्या करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और जब उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट जो है ऊपर जाएगा। यहाँ पे जब उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि डायोड का निगेटिव पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो वो रिवर्स बायस कहलाएगा। और जब उसमें वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट जो है नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो हाँ बेटा बोलिए।
सर मुझे ये नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिव करंट समझ नहीं आ रहा सर। अरे निगेटिव पोटेंशियल और निगेटिव करंट का मतलब क्या है भाई? ये तो एक्सिस पे मैं शो कर रहा हूं ना। यस सर। ये तो एक्सिस शो कर रहे हैं, तो एक्सिस शो करने का ऊपर जैसे पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, यहाँ पे तो ऐसे बताया। एक्चुअल में होता क्या है ये कि जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव ये दोनों एक साथ कनेक्ट होते हैं। समझ में आ गया क्या? तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे ही आप वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हो तो करंट क्या होता है, बढ़ता है, करंट जो है बढ़ता है। तो उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे आप वोल्टेज अगर बढ़ाओगे फॉरवर्ड बायस में, मतलब कुल मिलाकर के पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव निगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिवर्स बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना आप समझ लो और कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करंट को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे देखो बेटा करंट बहुत कम बढ़ रहा है, वोल्टेज तो बढ़ रहा है, वोल्टेज तो जा रहा है इधर, ये वोल्टेज जा रहा है, लेकिन करंट जो है ना के बराबर बढ़ता है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे ये क्या होता है, यहां से ये करंट जो है कुछ इस तरीके से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ये करंट कुछ ऐसे बढ़ जाती है और यह फॉरवर्ड बायस कहलाता है। जिस पॉइंट से यह ब्रेकिंग आती है, जिस पॉइंट से ये टर्न होता है, इस पॉइंट को हम लोग नी बोलते हैं, KNEE, नी वोल्टेज इसको बोला जाता है, नी वोल्टेज। जहां से ये क्या होता है, करंट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। और ये फॉरवर्ड बायस में है बेटा, ये फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन ये जस्ट उल्टा होता है जब उसको रिवर्स बायस में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, रिवर्स बायस में। अच्छा ये क्या होता है, देखो बेटा ये जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए क्या है, सिलिकॉन के लिए जो ये नी वोल्टेज है वह 0.7 वोल्ट होता है। और यहीं पे अगर जर्मेनियम अगर होगा तो उसके लिए क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट ऑफ व्यू किसके, वाइवा के लिए, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, वाइवा में श्योर अगर आपके पास ये प्रैक्टिकल आए तो श्योर पूछा जाएगा, नहीं भी प्रैक्टिकल होगा तो भी पूछ सकते हैं, थियरी में तो है ही ऑलरेडी। और जब रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट करते हैं बेटा तो ये रिवर्स बायस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ बेटा बोलो बोलो। ये तो सर फॉरबिडन एनर्जी है ना इनकी, नहीं क्या बोले बेटा, तो इसे कंडक्शन और वैलेंस बैंड में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं। वहां पे ये वाला वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये वोल्ट है बेटा। ठीक है, 0.7 और 1.5 है 0.7 वोल्ट है। 1.1 तो वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये वोल्ट है, ये तो पोटेंशियल है। ओके सर। जब रिवर्स बायस में आते हैं बेटा तो रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट को जैसे हम लोग अब वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज तो बढ़ता है, इधर वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट जो है लगभग वही जीरो के ही बराबर रहती है, करंट नहीं बढ़ता है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे करंट क्या होता है, सडनली ऐसे बढ़ जाता है, सडनली करंट जो है इस डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो ये जिस वोल्टेज पर यह करंट बढ़ता है, ये जिस वोल्टेज पे यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वोल्टेज को बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज इसको बोला जाता है, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज।
या सिर्फ ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। जिस पॉइंट पर यह करंट जो है सडनली बढ़ जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। और यह लगभग आता है किस पे, -50 मिली एम्पियर जर्मेनियम के लिए। फॉर क्या होता है, -50 मिली एम्पियर फॉर जर्मेनियम एंड दूसरा जो होता है -20 मिली एम्पियर फॉर सिलिकॉन, -20 मिली एम्पियर फॉर सिलिकॉन, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। वोल्ट कितना होता है, क्या मतलब, कितने वोल्टेज में होता है? नहीं, जब आप जाओगे ना लाइव में जाओगे तो जब ये देखोगे ना तो इसमें 4 टाइप के आपको वोल्टमीटर में 2 टाइप की रीडिंग मिलेगी। वोल्टमीटर में 2 टाइप की रीडिंग मिलेगी, एक 0 से 1 वोल्ट की मिलती है और एक शायद 0 से 50 वोल्ट की मिलती है, ठीक है। एक 0 से 50 वोल्ट की मिलती है, एक 0 से 1 वोल्ट की मिलती है। और जब इसमें जाओगे अमीटर में तो उसमें एक मिली एम्पियर में मिलती है और एक माइक्रो एम्पियर में मिलती है। तो जो माइक्रो एम्पियर में मिलती है उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसमें, रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में जनरली देखा जाए तो करंट फ्लो नहीं के बराबर करता है, मतलब मोस्टली 0 के बराबर करता है, ठीक है। उसमें ज्यादा करंट फ्लो नहीं करता है। तो उसमें हमें क्या करना रहता है कि अलग अलग रीडिंग, मतलब उसमें एक में 2 स्केल बनी हुई है। तो उसमें हम जब फॉरवर्ड बायस में जाएंगे तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टमीटर का ज्यादा वाला यानी कि 0 से जो 50 होगा और उधर का मिली एम्पियर वाले को हम चेक करेंगे। और जब हम इसमें आएंगे तो जब 0 से 1 में जाएंगे वोल्टेज में तो फिर मीटर में किसमें 0 से मिली एम्पियर वाले उसको चेक करेंगे, ठीक है। मिली एम्पियर वाले को, सॉरी माइक्रो एम्पियर वाले को हम चेक करेंगे। तो मतलब ये हमें उसमें स्केल भी ध्यान रखनी है। स्केल तो एक ही पर बना हुआ है तो उस स्केल को हमें रखना है कि अगर मैं फॉरवर्ड बायस में हूं तो वोल्टमीटर का कौन सा स्केल हमें यूज करना है और अमीटर का कौन सा स्केल यूज करना है। जब रिवर्स बायस में आते हैं तो वोल्टमीटर का कौन सा स्केल यूज करना है और अमीटर का कौन सा स्केल यूज करना है, ये हमें माइंड में रखना है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्या हुआ, कौन सा माइक्रो है, क्या हुआ सर? कंफ्यूजन हो रहा है सर, वो कौन सा मिली था कौन सा माइक्रो था एमीटर? अरे एक ही में है, एक ही में मिली लिखा है, उसी में माइक्रो भी लिखा है। उसमें जो मिली लिखा होगा देखो ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लो कि ये आपका अमीटर है, ये अमीटर है, तो ऐसे ही बना रहता है, इसमें ऐसे ही बना रहता है ना, यहाँ पे ये सेंटर ये रहता है, तो इसी में लिखा होगा मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, ऐसा लिखा रहता है। समझ आ रहा है क्या? अच्छा सर, फॉरवर्ड में मिली में जाएगा, फॉरवर्ड में मिली, ओके, और रिवर्स में माइक्रो, ओके सर, ठीक है। और इसी तरह से वोल्टेज वाले में जाओगे ना, पोटेंशियल वाले में, तो पोटेंशियल में जो छोटी वाली स्केल होगी यानी कि जो 0 से 1 होगी उसमें देख लेना, वो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके का बना रहता है। मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग टाइप का बना रहता है। जो उसमें छोटा स्केल होगा, समझ में आ गया, वो माइक्रो में जाएगा, मतलब वो रिवर्स में जाएगा, और जो बड़ा वाला होगा वो किस में जाएगा, वो फॉरवर्ड में जाएगा, हाँ सर। वोल्ट मीटर ना, वोल्ट मीटर में, हाँ तो वोल्ट मीटर में उल्टा होगा, वोल्ट मीटर में जो छोटा, हाँ जो बड़ा वाला होगा वो किसमें जाएगा, इसमें भी बड़ा वाला है बेटा। फॉरवर्ड में देखो मिली बड़ा है, माइक्रो छोटा है। अच्छा, दोनों में मिली फॉरवर्ड में जाएगा, दोनों में बड़ा वाला फॉरवर्ड में, दोनों में से छोटा वाला रिवर्स में। ओके सर, समझ में आ गया, बस ये देखना है। अब इसके यूजेज बेटा, यूजेज क्या क्या है, कैसे हम लोग डायोड का यूज करते हैं वो देख लो। पहला है डायोड कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में इसका यूज किया जाता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं
हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में हमने डायोड यूज किया था। हाँ सर। ठीक है। सिग्नल्स लिमिटर्स, सिग्नल भेजने में, जहां पे सिग्नल कैसे, जैसे मान लो कि लाइट को हम लोग करंट के रूप में, करंट को लाइट के रूप में भेजते हैं, जैसे फाइबर्स वाले में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। जैसे रेडियो स्टेशन से वेव जो आ रही है हमारे पास, तो किस में वहां से भेजा जाता है, फिर यहाँ पे आकर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, रेगुलेटर जहां पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, वहां पे रेगुलेटर के रूप में डायोड का यूज करते हैं। जैसे मैंने जेनर डायोड के लिए बताया था, एज ए रेगुलेटर यूज किया जाता है। स्विचेस के रूप में सेकंड यूज किया था सर, सिग्नल ट्रांसफर। हाँ, सिग्नल ट्रांसफार्मर के रूप में, सिग्नल्स को चेंज करने में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अभी पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी ये आएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ बेटा, बोलो बोलो। फर्स्ट है रेक्टिफायर। अच्छा। सिग्नल एक मिनट बेटा, सुन लो, पहले सुन लो। फर्स्ट है रेक्टिफायर, सिग्नल लिमिटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, स्विचेज, सिग्नल मॉड्यूलेटर्स, सिग्नल मिक्सर्स, सिग्नल डीमॉड्यूलेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। इन सारे चीजों के रूप में डायोड को यूज किया जाता है। ठीक है। सर लिख दीजिए सर। अच्छा, ठीक है सर, बोर्ड लिख दीजिए। ठीक है। रब कर दूं? नो सर, स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो। हाँ, ले लो। हाँ सर, रब कर दीजिए आप। अच्छा, मेन जो डायोड का मेन काम है वो क्या है, तो करंट को यूनि डायरेक्शन में फ्लो कराना, यही इसका मेन फंक्शन है बेटा। समझ में आ गया क्या? अगर आपसे एक्सटर्नल ये पूछता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डायोड, योर आंसर शुड बी इट इज रेगुलेट द करंट इन यूनि डायरेक्शन। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। चलिए, यूजेज ऑफ डायोड। यूजेज ऑफ डायोड, diodes can be used as signal rectifiers, signal limiters, voltage regulators, signal modulators, switches, signal modulators, signal mixers, signal demodulators, and oscillators, इन सभी के रूप में डायोड का यूज किया जाता है। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड is its tendency to conduct
आप ये पढ़ाएंगे ना यूज कैसे? हैं? सर आप कब? ये पढ़ाएंगे ना यूज? नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो? सर आप ये पढ़ाएंगे ना यूज कैसे कैसे? यूज कैसे करते हैं? हाँ, ये तो हम लोग देख सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। ओके सर। इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये इसके यूजेज हैं, किस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें टाइप ऑफ डायोड भी है, बहुत सारे टाइप के डायोड होंगे। जैसे पहले हम लोगों ने पीएन जंक्शन, उसमें एक जेनर डायोड भी पढ़ा है, फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक डायोड भी, फोटो डायोड भी पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप के डायोड भी होते हैं, तो जैसे जैसे आता जाएगा इसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा।